हाय एवरीवन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव गिवन अ स्ट्रिंग एस विच कंसिस्ट ऑफ लोअर केस और अपर केस लेटर्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम दैट कैन बी बिल्ट विथ दोज लेटर। तो सबसे पहले पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जिसको हम उल्टा कर दें तो सेम वही नंबर बन जाएगा। जैसे अगर एक हम एग्जाम्पल लें, ये एक हमारा स्ट्रिंग है, मान लीजिए मैडम, ओके। अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, ये एम पहले आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये डी आएगा, फिर ये आएगा, फिर एम आएगा। तो ये वापस से सेम वही बन गया, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम वो नंबर या वो स्ट्रिंग होता है जिसको हम लोग रिवर्स कर दे तो सेम आउटपुट आ जाता है, तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, जैसे ए बी, उसके बाद सी 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 एंड डी। तो ये स्ट्रिंग दिया हुआ है हमें, और हमें बताना है कि ये स्ट्रिंग से हम सबसे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम क्या बना सकते हैं। जैसे अगर इसको हम लोग कॉपी कर लें, ए बी, उसके बाद 1 2 3 4, तो ये हमारा वो स्ट्रिंग था जिससे हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग से हम सबसे लंबा पैलिंड्रोम क्या बना सकते हैं। तो अगर हमें पैलिंड्रोम बनाना है तो वो जो कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर 2 बार रिपीट करना चाहिए। जैसे अगर हम पहले एग्जांपल लिए थे एम ए डी ए एम, इसमें देखो एम क्या है, एम एक बार आया यहाँ पे, एक बार ये 2 बार आया, ए यहाँ पर आया एक बार यहाँ पे ए। और कोई एक ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जिसको हम लोग सिर्फ 1 टाइम लिख सकते हैं। तो हमें पैलिंड्रोम बनाने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा कि कौन कौन सा कैरेक्टर मल्टीपल ऑफ 2 है, या तो 2 बार आए, या तो 4 बार आए, या तो 6 बार आए, या तो 8 बार आए। तो वैसा कैरेक्टर को पहले ले लेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी मल्टीपल ऑफ 2 है, और उसके बाद अगर जिसका फ्रीक्वेंसी मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, जैसे कि मान लो जो कैरेक्टर 5 टाइम्स आया है, तो उसमें से हम पाँचों कैरेक्टर को नहीं ले सकते हैं, उसमें से सिर्फ 4 ही को लेंगे हम लोग, क्योंकि 4 वो मल्टीपल ऑफ 2 है, और उस 4 कैरेक्टर से हम लोग पैलिंड्रोम नंबर बना सकते हैं। तो उस तरह का हमें इसमें कैरेक्टर चूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद हम कोई एक ऐसा कैरेक्टर ले लेंगे जो सिर्फ एक बार आया हो, या फिर उसका ऑकरेंस ऑड नंबर हो। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, तो अभी हमारे पास दिमाग में ये आ रहा है, और इसको मैं इरेज कर दूँ। तो हमें सबसे पहले काउंट करना है, ये एक अप्रोच हमारा हो सकता है कि हम लोग एक मैप ले लेंगे और हर कैरेक्टर को काउंट कर लेंगे। जैसे ये हम कैरेक्टर देखें, ये और स्ट्रिंग देखें हम लोग, ए आया है एक बार, तो हम लोग मैप के अंदर स्टोर कर लेंगे, ए का फ्रीक्वेंसी 1 है। उसके बाद बी को काउंट करेंगे तो बी भी आया है 1 टाइम, तो बी का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। उसके बाद सी को अगर देखें तो सी का फ्रीक्वेंसी है 4, तो सी का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4। और डी का फ्रीक्वेंसी 2, डी का फ्रीक्वेंसी 2। तो ये हमारे पास एक मैप डेटा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा जिसमें सबका फ्रीक्वेंसी स्टोर होगा, सारे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, इसको हम सही कर देते हैं। सी का फ्रीक्वेंसी 4, हाँ। अब हमारे पास क्या है कि हमें उस कैरेक्टर को काउंट करना है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 हो, या फिर 2 बन सकता है। तो हम लोग अगर उस डिजिट को काउंट करें तो हमारा मान लीजिए यहाँ पर काउंट है, काउंट करेंगे कितना नंबर ले सकते हैं हम लोग। तो हम ये देखिए, ए का फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो इसको अभी हम लोग नहीं लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। बी का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 है, इसको भी नहीं लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। सी का फ्रीक्वेंसी देखेंगे 4 है, यानी कि हमारा जो स्ट्रिंग है इसमें 4 बार सी आया हुआ है। तो 4 बार सी आया हुआ, तो इससे हम लोग पैलिंड्रोम बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 सी एक पैलिंड्रोम बना लेगा, ये 2 सी जो है कहीं अगर एडजस्ट करेंगे तो एक पैलिंड्रोम बना लेगा। तो ये चारों सी को हम लोग अपने काउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो काउंट मान लीजिए इनिशियली हमारा 0 है, अगर तो इस चारों डिजिट कैरेक्टर को ऐड करेंगे तो 0 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा डी आया है 2 बार,
तो ये दो बार डी आया हुआ है, इससे भी हम लोग पैलिंड्रोम का स्ट्रिंग बना सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इसमें हम 4 में +2 ऐड कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। अब हमने जैसे देखा था, जो हमारा हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया हुआ था, इसमें तो एम जो है मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 बार आया हुआ है, ए भी मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन ये जो डी है ये सिर्फ ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक हमें कोई ऐसा कैरेक्टर लेना होगा जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है, या फिर जिसका फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर में है। तो या तो हम ए को ले लें या तो बी को ले लें, किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज हम लोग ए को लेते हैं, तो ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 टाइम, उस मौसम पे सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। इसमें हम प्लस कर देंगे 1 को, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितना होगा, 7 हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। जैसे ये अगर हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 7 काउंट कर लेना है। और वो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर आ गया DCCA इसने ए को लिया है, हम यहाँ पे बी भी ले सकते हैं। तो जो हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिए हुए हैं, जैसे 4 सी और 2 डी लिए थे और एक ए लिए हुए थे, तो ये 2 2 4 2 6 एक साथ, ये 7 कैरेक्टर से एक पैलिंड्रोम क्या बन सकता है, कुछ इस तरह का पैलिंड्रोम बन सकता है। आप चाहें तो कोई और भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसको हम लोग अगर हम लोग कोड कैसे लिखेंगे, तो इफ वी ट्राई टू राइट इट्स स्यूडो कोड, देन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैप डेटा स्ट्रक्चर ले लेंगे। अगर आप C++ में कोड करते हैं तो उसमें होता है अनऑर्डर्ड मैप, और आप जावा में करते हैं तो उसके अंदर होता है हैश मैप। तो आप एक अनऑर्डर्ड मैप ले सकते हैं, जिसके अंदर पहला वैल्यू जो होगा वो कैरेक्टर रहेगा, और जो दूसरा वैल्यू रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा, वो इंट टाइप का होगा। और इसका हम लोग मान लीजिए नाम दे देते हैं MP, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हम काउंट वेरिएबल ले लेंगे, जिसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ओके। एंड एक हम लोग डेटा स्ट्रक्चर ले लेंगे जो काउंट करेगा कि उस स्ट्रिंग में कोई ऐसा कैरेक्टर है या नहीं है जिसका फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर हो। इसको हम लोग, अब जैसे मैंने बताया था कि उसमें हम लोग ए लिए हुए थे, बी ले सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स था। तो उसको जानने के लिए मान लीजिए हम लोग एक फ्लैग ले लेते हैं, एक फ्लैग जिसको हम लोग स्टार्टिंग में इनिशियली 0 कर देते हैं, ठीक है। ये हमें ये बताएगा कि उस स्ट्रिंग में एक भी ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं जिसका फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर हो। तो इसके बाद हम लोग अगर आगे लिखना होगा तो सिंपली हम पूरे कैरेक्टर में पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा, फॉर ऑटो like and if what is our this is our function, we copy it and paste here. This is our string s which is given in our answer, okay. So and we take an initial iterator which is auto it in s. So we traverse in s, string s, and count the frequency of character. Simply what we can do, MP of it plus plus. This line of code store the frequency of each character. Then what is our next step? Our next step is count the frequency, like when we traverse in map for auto it in MP। हम लोग मैप में ट्रैवर्स करेंगे, और मैप में ट्रैवर्स करके क्या हमको चेक करना है, इफ कंडीशन रहेगा पहला, इफ it डॉट सेकेंड
IT डॉट सेकेंड, अगर ये मल्टीपल ऑफ टू अगर हमको चेक करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, हाउ कैन वी डू डेट। और हमें मल्टीपल ऑफ टू चेक करना है तो सिंपली हम उसको मॉडुलस कर देंगे 2 से। MP डॉट सेकेंड, अगर ये 2 का मॉडुलस है और ये इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 है, तो जो हमारा काउंट वेरिएबल है, काउंट में डायरेक्ट इसको ऐड करते हैं, काउंट प्लस इक्वल टू IT डॉट सेकेंड। ओके, आई थिंक फर्स्ट आई should, yeah, done. We increase the count, else what we do, else this when it is execute when it occurs non multiple of 2, यानी कि अगर वो 2 का मल्टीपल नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी एक ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर है तो हमें क्या करना था, काउंट में हम क्या ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए उसका फ्रीक्वेंसी 5 है तो हमें 5 ऐड नहीं करना है, उसमें हमको ऐड करना है 4। अगर उसका फ्रीक्वेंसी 9 है तो उसको ऐड करेंगे 8, यानी कि जितना उसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो काउंट में प्लस क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू IT डॉट सेकेंड माइनस 1, IT डॉट सेकेंड माइनस 1, IT डॉट सेकेंड माइनस 1, यानी कि जितना उसका फ्रीक्वेंसी होगा उसमें से एक हम लोग माइनस कर देंगे। और जो ये हमारा फ्लैग हम लिए हुए हैं, फ्लैग इक्वल टू 0, इसको भी हम लोग अब इंक्रीज कर देंगे, यानी कि ये हमें ये बताता है कि एक ऐसा कोई नंबर है जिसका फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर है, और लास्ट में हम सिंपली जो काउंट है, काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो आइए इसको हम लोग लीड कोड पे करके देखते हैं। ये हमारा सूडो कोड था और हमारे अब ये कोड लिखते हैं अगर, तो सिंपली पहले हम लोग ले लेंगे एक मैप, जिसको ऑन ऑर्डर मैप, जो कि स्टोर करेगा उसके फ्रीक्वेंसी को कैरेक्टर के। और ये हमारा इंट काउंट जो है, ये काउंट करेगा कि हमारा कितना वो लॉन्गेस्ट, क्या वो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है। और जो हमने एक ये फ्लैग लिया था, इंट फ्लैग इक्वल टू 0, ये चेक करेगा कि ऐसा कोई मल्टीपल ऑफ 2 है या नहीं है। देन फॉर ऑटो आइट्रेट कर जाएंगे हम लोग स्ट्रिंग के अंदर, और ये स्ट्रिंग के अंदर आइट्रेट करके जितना भी हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे। तो स्टोर कैसे करेंगे, तो MP ऑफ IT को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐड काउंट कर लेगा। उसके बाद क्या करेंगे, मैप में ट्रैवर्स करना है, तो फॉर ऑटो IT इन MP, मैप में ट्रैवर्स करेंगे। और मैप में हमें चेक करना इफ IT डॉट सेकेंड, अगर ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो हम लोग काउंट में क्या कर देंगे, काउंट प्लस इक्वल टू IT डॉट सेकेंड डायरेक्ट। एल्स अगर ये 2 का डिविजिबल नहीं है तब क्या करेंगे, 2 का डिविजिबल नहीं है तो हम लोग काउंट में क्या ऐड करेंगे, CUNT काउंट प्लस इक्वल टू IT डॉट सेकेंड माइनस 1। और जो हमारा फ्लैग वेरिएबल है इसको हम लोग कर देंगे इस टाइम 1, क्योंकि हमारा ये बताता है कि इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 है। और हम रिटर्न कर देंगे काउंट प्लस फ्लैग, और फ्लैग 0 होगा तो सीधा काउंट आ जाएगा, अगर फ्लैग 1 होगा तो काउंट प्लस 1। और इसको हम लोग रन करने की कोशिश करें, कंपाइल एरर ऑर्डर, अच्छा ये हमारा फ्रीक्वेंसी गलत है, इवन ओवर DERD on order map, compile error, what is this, oh I make a spelling mistake। यहाँ पर हमें चेक करें इक्वल टू 0 है, तब ये केस ही हमारा उल्टा चल रहा था, हमने इक्वल टू 0 नहीं किया। अभी यहाँ सही है, और इसको हम सबमिट करें तो ऐसे हमारा छोटा सा मिस्टेक कैसे पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है।
तो हाँ, ये 100% यूजर को बीट कर चुका है, जिसका रन टाइम 0 ms है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे हम गलती ये कर रहे थे कि हम लोग इक्वल टू 0 अगर नहीं लगाए थे तो हमारा जस्ट जो कोड था उल्टा चल रहा था। अगर यहाँ पर हम लोग इक्वल टू 0 ना लिखें, ठीक, और यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर नोट लगा दें तो फिर भी हमारा कोड वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा ये जो वैल्यू देगा 0 देगा, और 0 बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ओह, व्हाई इट इज हैपन। और 0 जो होता है हमारा फॉल्स होता है, जिसके पास ये फॉल्स के केस में चल रहा था, ट्रू के केस में चल ही नहीं, देखिए चलने लगा ना। और सिंपली हम यहाँ पे हाँ, तो अगर हम यहाँ पे अगर नॉट नहीं लिखते हैं तो हमारा सिंपली जब कोड ये 0 रिटर्न करेगा तो 0 होता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो इसलिए फॉल्स के केस में ये काम नहीं हो रहा था, और उस टाइम ये हमारा ये हो रहा था, जो कि हमारा होना चाहिए उल्टा। अगर ये 0 है तो ये काम करो, और यहाँ पर नोट लगा दिए तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इसको अगर ये अगर 0 यहाँ पर 0 वैल्यू देगा और 0 मेरा फॉल्स है तब ये काम करो। या तो हम यहाँ पर नोट लगा दें या फिर लिखे it.second मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तब ये काम करो, दोनों एक ही बात हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे, और इसका ये अप्रोच हमारे पास ये ऑलरेडी हम लोग ड्राई रन सीडो कोड भी लिख चुके हैं। ये हमारा सीडो कोड था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।